हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कि आप जुलाई से पढ़कर मैथ के अंदर 90 प्लस कैसे ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों जुलाई आपका स्टार्ट हो गया है, एक हफ्ता निकल भी चुका है। आप जानते हैं सभी बच्चों को कोरोना वायरस चल रहा था, इस वजह से आप डिस्टर्ब भी रहे और काफ़ी बच्चों के माइंड में ये थॉट्स भी हैं कि अभी पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें, एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको एक बच्चों बात बता दूं कि 2021 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। और जिस मंथ में होते थे उसी मंथ में होंगे, यानी फरवरी के आसपास ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके दिमाग में ये थॉट ना आए कि एग्ज़ाम हो सकता है इस साल ना हो, हम पढ़ाई करें या ना करें। तो कुल मिला के आपको पढ़ाई तो करनी है, ठीक है। और एक चीज़ है कि सिलेबस को लेके बच्चों के माइंड में ये भी थॉट आता है कि सिलेबस कम हो सकता है तो जा सकता है। देखो बच्चों, अभी तक यूपी बोर्ड के अंदर या हिंदी बोर्ड जो भी है, किसी भी राज्य ने ये फैसला नहीं लिया है कि सिलेबस को कम या ज़्यादा करें। अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी हमारा सब चैप्टर्स हैं, जो भी कोर्स है, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर यानी कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ओके। तो देखिए बच्चों को, अगर हम चैप्टर के बारे में बात करें बच्चों, तो जो हमारा मैथ है वो अभी तो क्या है कि दो बुक्स में डिवाइड है। कभी क्या है कि एक बुक में ही दोनों चैप्टर को दोनों बुक्स को डाल देते हैं, यानी दो भाग हैं मैथ के हमारे, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। यानी इसको हम, जो हमारी फर्स्ट बुक हमने लिख रखा है, इसको हम फर्स्ट भाग भी कह सकते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट, ओके। और जो सेकंड बुक हमने लिख रखा है, इसको आप सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। यानी एक ही बुक के अंदर दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, या फिर दो बुक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की अगर बुक को आप देखेंगे तो दो बुक्स में भी है। हो सकता है नई बुक आए, उसमें सारे चैप्टर्स एक ही बुक के अंदर ऐड कर दिए जाएँ, क्योंकि पहले दो पेपर होते थे हमारे मैथ, यहाँ पर दो पेपर होते थे मैथ के जो है यूपी बोर्ड में। तो इसलिए उसी के हिसाब से फर्स्ट बुक लगती, सेकंड बुक लगती। लेकिन अब पेपर एक हो गया है, तो किसी राइटर ने क्या किया है कि दोनों पार्टों की बुक अलग रखी हैं। किसी बुक में क्या है कि दोनों पार्ट्स एक ही बुक के अंदर कंबाइन करके एक बुक बना दिया, क्योंकि एक पेपर होता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, चैप्टर्स तो वही हैं। आप एक बुक को दो जगह डिवाइड कर दो, चैप्टर तो कम नहीं होंगे। चैप्टर तो उतने ही हैं जितने चैप्टर फर्स्ट बुक के अंदर हैं, उतने ही सेकंड बुक के अंदर हैं, या फिर इनसे मिलकर एक बुक बनी है, उसके अंदर भी उतने ही चैप्टर हैं दोनों के मिला के। तो उससे भी मैटर नहीं रखता है। तो मेन चीज़ है कि हमें जुलाई से पढ़कर 90 प्लस कैसे ला सकते हैं। देखिए अभी आपके पास बच्चों जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और ये फरवरी। तो फरवरी में तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग आपके पास जो है 6 से 7 महीने अभी आपके पास हैं। 6 महीने आप मान लीजिए, ठीक है। तो 6 महीने अभी आपके पास हैं, और 6 महीने के अंदर हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा जो स्कोर है मैथ में वो 90 प्लस हो जाए। तो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। अगर आप चैप्टर्स के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, और कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है, उस हिसाब से अगर आप अपनी माइंड से पढ़ाई करेंगे, समझते हुए पढ़ाई करेंगे किस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, किस चैप्टर में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 90 प्लस ऑफकोर्स आ सकते हैं जुलाई से भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जुलाई से ना आए आपके 90 प्लस, तो आ सकते हैं। बट आप जो आज हम आपको बात बताने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप 90 प्लस ला सकते हैं जुलाई से भी पढ़कर मैथ में। जी हाँ, ओके। तो देखिए अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो हमारी फर्स्ट बुक या फर्स्ट पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट बुक के अंदर देखिए बच्चों टोटल 6 चैप्टर हैं आपके, ठीक। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। और सेकंड बुक के अंदर आपके 7 चैप्टर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बुक हमारी अभी स्टार्ट हमने करा दी है, कई महीने हो गए, और हम इस समय जो फर्स्ट बुक के अंदर चल रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 पर चल रहे हैं। यानी 3 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, अभी फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट नहीं कराया है। इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में कराएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है ना 5 चल रहा है, सातत्यता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इससे ही कनेक्ट नेक्स्ट चैप्टर 6 है। जो चैप्टर 5 है इस चैप्टर से ही कनेक्ट है आपका चैप्टर नंबर 6, तो इसी के साथ इसको कराना ज़रूरी है। तो इन दोनों को हम एक साथ कराएंगे। उसके बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो किसी से कनेक्ट नहीं है, उसको हम लास्ट में करा देंगे। तो इसके हिसाब से आपकी फर्स्ट बुक
यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सेकंड पार्ट से बात करने वाले हैं। ओके, इसी तरीके से। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो एक तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर ये एक यूनिट के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलके ना एक यूनिट बनाते हैं, फर्स्ट यूनिट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट यूनिट, ये दोनों चैप्टर मिलकर एक फर्स्ट यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर दो चैप्टर आ रहे हैं आपके, संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें से ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये दोनों बच्चों बोर्ड में 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। तो लगभग हाफ हाफ भी आ सकता है, हो सकता है ये 6 नंबर का हो जाए, ये 4 का हो जाए, या दोनों 5-5 के हो जाएं। ठीक है, तो और दोनों से क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चंस दोनों से बनते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ गया कि हमसे हो भी ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बोर्ड में बच्चों आपका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, और चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये दोनों चैप्टर बोर्ड में 10 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ये हम करा देंगे, ये हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आता है आपका चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, मैट्रिसेस, और चैप्टर नंबर 4 शारीरिक डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर एक यूनिट के अंदर आते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, यूनिट नंबर 2। ओके, ये यूनिट नंबर 2। तो देखिए ये दोनों बोर्ड में 13 मार्क्स के आते हैं। अगर हम गौर दें तो ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, हम करा चुके हैं कंप्लीट, आपने पढ़े भी होंगे, आपने देखे भी होंगे, कोई हार्ड नहीं है ये टॉपिक्स। दोनों चैप्टर्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत आसान हैं, एक दूसरे से हल्का फुल्का कनेक्ट हैं, बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत सिंपल पढ़ेंगे हमारे लिए, यानी चैप्टर हार्ड भी नहीं है और 2 चैप्टर हैं और स्कोर भी 13 नंबर का है। ऊपर 10 नंबर का था बट यहाँ 3 नंबर ज़्यादा हैं और चैप्टर 2 ही हैं। ठीक है, और हार्ड भी नहीं है। तो ये दोनों चैप्टर अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मसाला है। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, गिने चुने सवाल आएंगे इसमें आपसे, वही है कि प्रारंभिक संक्रिया से इन्वर्स ज्ञात करना आएगा। इसमें भी एक इन्वर्स निकालते हैं बट वो प्रारंभिक संक्रिया से नहीं आता। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक आते हैं, बहुत सिंपल सवाल आएंगे दोनों से। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए दोनों वाले, यानी आव्यूह भी और शारीरिक भी सिंपल है। सिंपल के साथ चैप्टर 2 ही हैं इस यूनिट के अंदर और नंबर भी 13 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, इनके मुकाबले सिंपल है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ देखिए इन चैप्टर्स में फॉर्मूले भी नहीं है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो 1-2 फॉर्मूला यूज हुआ होगा, बाकी फॉर्मूले भी नहीं हैं इनके अंदर तो भी फॉर्मूले हैं बट यहाँ फॉर्मूले भी नहीं हैं। चैप्टर भी सिंपल हैं, 2 ही चैप्टर हैं और नंबर भी ज़्यादा का आ रहा है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों इनको। ठीक है, और इनको भी प्रिपेयर करना है, आपको 10 नंबर के आएंगे। हालांकि यहाँ से भी ज़्यादा हार्ड नहीं बनते क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी आसान होती है, बस फॉर्मूले पर डिपेंड होती है, तो आप फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, तो ये दोनों चैप्टर आपके आने वाले हैं, यानी फर्स्ट यूनिट आने वाली है आपकी 10 नंबर की, जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर 10 नंबर के आएंगे बोर्ड में। उसके बाद ये 2 चैप्टर 13 नंबर के आएंगे, बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है 3rd यूनिट। तो 3rd यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए 3rd यूनिट के अंदर 5 चैप्टर आएंगे आपके। सबसे पाँचवा चैप्टर है आपका सातत्यता तथा अवकलनीयता। ठीक, और इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसका चैप्टर नंबर 6 है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये 2 चैप्टर और 3 चैप्टर हैं सेकंड पार्ट के अंदर या सेकंड बुक के अंदर भी हम कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका ये है समाकलन, इंटीग्रल्स। क्या है? समाकलन, इंटीग्रल। और चैप्टर नंबर 8 है आपके समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है आपका अवकल समीकरण। तो ये बच्चों 5 चैप्टर, यानी आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9, ये 5 चैप्टर्स एक यूनिट के अंदर आते हैं और ये तीनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, जो है आपकी यूनिट नंबर 3rd। कौन सी है? ये यूनिट 3rd के अंदर आएंगे। ओके,
यूनिट थर्ड, ये तीनों चैप्टर भी यूनिट थर्ड के अंदर आपके आने वाले हैं, यानी 2 चैप्टर ये और 3 चैप्टर ये, 5 चैप्टर आएंगे थर्ड यूनिट के अंदर। और बोर्ड में कितने नंबर के आएंगे? बोर्ड में बच्चों ये 5 चैप्टर मिलाकर आएंगे 44 नंबर के। समझे? कितने नंबर के? 44 नंबर के आएंगे। और देखिए, अगर आप एक बात देखें तो पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 44 नंबर के सिर्फ 5 ही चैप्टर आने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि आधा पेपर इन चैप्टर से आने वाला है, 5 चैप्टरों से आने वाला है। और जिसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो है आपका ये और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में बैठा हूँ, समाकलन और अवकलन। ये इससे कनेक्ट चैप्टर हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर 5 चैप्टर आ रहे हैं आपके, जिसमें से ये 2 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने इन 5 चैप्टरों को भी अच्छे से कर लिया ना, 5 को, तो आपका 50% पेपर सॉल्व। ओके, जो कि 44 नंबर के आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में ये। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। तो आपका सांतत्यता तथा अवकलनीयता चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग, और चैप्टर नंबर आपका 9 अवकल समीकरण। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर 44 नंबर के बोर्ड में आपके आने वाले हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है और हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपके चैप्टर नंबर 5 पर हम चल रहे हैं, इसका चैप्टर नंबर 6 कराएंगे और उसके बाद ही चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये पार्ट खत्म होते ही ये पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये 10 नंबर और ये 13 नंबर, 23 नंबर, तो लगभग 44 नंबर में से ये जो हैं कम से कम 20 नंबर के तो ये 2 टॉपिक आने वाले हैं। तो 50% ये पार्ट, 50% ये पार्ट आप मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, और चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर मिला के आने वाले हैं 17 नंबर के, और अपने आप में बहुत ही सिंपल चैप्टर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही सिंपल हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बिल्कुल हर टॉपिक समझ में आएगा, हर पॉइंट समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो बच्चों अगर यहाँ देखें तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? देखिए, लास्ट अगर हम पीछे हैं 2 चैप्टर 10 नंबर, 2 चैप्टर 13 नंबर, 2 चैप्टर 17 नंबर, 2 चैप्टर 17 नंबर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्टेड भी तैयार कर लेंगे ना तो भी आपके नंबर कहीं नहीं गए बच्चों। ठीक है, तो 17 नंबर के ये टॉपिक दोनों आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, और चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये 2 चैप्टर 17 नंबर के बोर्ड में आने वाले हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपके 2 चैप्टर्स और रह जाते हैं बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन और चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। तो रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 6 नंबर का आएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है ये अगर कहें तो चैप्टर 1 दिन में समाप्त। ठीक है, ये वो चैप्टर है कि 1 दिन में समाप्त, और जब आप पढ़ लें तो 1 घंटे में समाप्त। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। ये तो फ्री का मान लीजिए आप। ये जो चैप्टर नंबर 12 है तो ये फ्री के नंबर मान लीजिए। कोई बिल्कुल सबसे सिंपल चैप्टर, अगर मैं ये कहूँ कि दोनों बुक्स के अंदर या दोनों पार्टों के अंदर सबसे सिंपल चैप्टर कौन सा है, तो ये है, वेरी सिंपल। ठीक है, जब कराएंगे तो ये मान लीजिए 1 दिन का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे, हर चीज़ बताएंगे तो 1 दिन लग सकते हैं, बट बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है और 6 नंबर का बोर्ड में आएगा। कहेंगे तो फ्री के 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं ये। ठीक, उसके बाद करें चैप्टर नंबर 13, जो कि आपकी 12th की मैथ की बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये 10 नंबर का आता है। इस टॉपिक को आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का यहाँ से आने वाला है। तो ये था बच्चों आज का हमारा ये वीडियो था। यही बताने का मकसद था हमारा कि आप जो है 90+ कैसे ला सकते हैं जुलाई से पढ़कर। तो अगर आप इन नंबर्स के हिसाब से तैयारी अपनी अच्छे से करेंगे तो ऑफकोर्स आपके 90+ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम चल रहे हैं। एक ये चैप्टर और एक ये चैप्टर, 2 चैप्टर के बाद आपकी फर्स्ट बुक यानी फर्स्ट पार्ट हम मान लीजिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो हम इस बात के अंदर भी बनाएंगे कि किस चैप्टर से
किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप अच्छे से हेल्प ले लीजिएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो, 90+ कैसे आप लाएं। तो चैप्टर के नंबर्स के हिसाब से अगर आप बच्चे तैयारी करेंगे ना, तो आप ऑफकोर्स 90+ ला सकते हैं जुलाई से भी पढ़कर, और अभी टाइम भी है। आप ऐसा मत सोचिए, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि जुलाई से, क्या आपसे पहले अभी ये सेशन कुछ साल पहले से स्टार्ट हुआ है कि अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है नहीं, उससे पहले भी तो सेशन जुलाई से स्टार्ट होता था, तब भी तो बच्चे पढ़ना जुलाई से ही स्टार्ट करते थे ना भाई। अप्रैल से क्या 2 या 3 साल 4 साल स्टार्ट हुई हैं कि अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो गया? नहीं, पहले क्या था, पहले भी तो आपका सेशन जुलाई से ही स्टार्ट होता था, तो बच्चे जुलाई से ही पढ़ना स्टार्ट करते थे, और एग्जाम भी फरवरी मार्च में ही होते थे, तो तब भी तो बच्चे 90+ लाते थे ना। तो तब क्या कुछ अलग था? नहीं है ना अलग, अभी वही काम है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी सेशन अप्रैल से स्टार्ट हुआ ही नहीं, आप ये मान लीजिए कि जो आपका सेशन है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्कूल खोलें या ना खोलें उससे फोकस कीजिए, मत कीजिए हम यहाँ 500 चैप्टर्स की आपकी तैयारी करा तो रहे ना, तो बस स्कूल ही मान लीजिए आपका ये हर चीज़ को, और स्कूल से बेहतर हम पढ़ाने की कोशिश आपको करते हैं। और आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि सर आप स्कूल से भी, हमारे स्कूल से टीचर से भी ज़्यादा बेहतर पढ़ाते हैं। तो जो है स्कूल से बेहतर हम पढ़ा तो रहे हैं, तो आप कई तरीके से स्कूल मान लीजिए, और कहीं तो स्कूल से बढ़िया मान लीजिए। तो जुलाई से आपका सपोज करिए कि आपका सेशन जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, हमें जुलाई से पढ़ना है। तो अब आप ये मत कीजिएगा कि अभी 10 दिन बाद पढ़ लूँगा, 15 दिन बाद पढ़ लूँगा, अभी सिलेबस कुछ और आ जाए कुछ। देखिए अगर आपने ऐसा सोचा तो जैसे ही आपका 1-2 महीना और घूम गया ना, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, एग्जाम फीवर, कि इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करूँ, ऐसे कर करूँ, टाइम कितना कम बचा है, इसको करूँ या इसको करूँ, बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाने वाली है। इसलिए जो भी टाइम बचा है उस टाइम का आप सदुपयोग कीजिए, बिल्कुल भी बहानेबाजी मत कीजिए कि अभी नहीं पढ़ रहा कुछ टाइम बाद पढ़ूंगा। अगर आप इसमें रह गए तो देखिए आप 90+ के ख्वाब छोड़ दीजिए, हाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करेंगे, टाइम का सदुपयोग नहीं करेंगे और बहानेबाजी करते रहेंगे कि अब नहीं 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो फिर आप 90+ नहीं ला सकते हो। आप जुलाई स्टार्ट हो गया है, आप बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही कर दीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए कि मेरे एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम जो आपके होने हैं वो फरवरी में ही होंगे, हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं कि सेशन लेट स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी की जगह अप्रैल में आपके बोर्ड एग्जाम्स कराएं, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। एग्ज़ाम आपके फरवरी में ही होंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम का टाइम इधर से उधर नहीं होने वाला। हाँ आप अपने पढ़ने का टाइम बेशक इधर से उधर कर रहे हो, तो इसीलिए हम कह रहे हैं एग्ज़ाम उसी टाइम पर होंगे, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप जुलाई से ही यानी अब से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके 90+ आ जाएंगे, ओके। अगर इन नंबर्स को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्रिपेयरिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके नंबर आ सकते हैं। और एक बात और बच्चों, मेन चीज़ देखिए, मैथ जो है रिवीजन मांगता है। आप ऐसा ही नहीं कि आपने मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट हो रिवीजन तो मांगता है, ऐसा नहीं कि आपको हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए, चैप्टर नंबर आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आपको चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ चल रहे हैं तो आप इसको देख भी नहीं रहे हैं। मैंने आपको सजेशन भी दिया था कि आप एक फॉर्मूले की कॉपी बना लें और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज हम फॉर्मूले कराते हैं, आप उन फॉर्मूलों को एक जगह नोट कर लीजिए ना, और उनको डेली उसके साथ उस कॉपी के साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड कीजिए डेली। जो नहीं आते हैं उन्हें ज़्यादा कीजिए, जो कम आते हैं उन्हें आप देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे ना। और दूसरा, इन चैप्टर्स का आप रिवीजन भी अपने आप 8 से 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप रिवीजन इनका करते रहा करें, वरना भूल जाएंगे। रिवीजन कर लेंगे तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको कंठस्थ भी क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप रिवीजन कीजिएगा और रेगुलर वीडियो देखिए, ठीक है। और गैप बिल्कुल कीजिए मत पढ़ने में, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। तो ये था आज का आपका वीडियो, धन्यवाद।